सुगस जीआरएस लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एक छोटी सी रिकवरी आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली है। अब ये रिकवरी के पीछे का रीजन क्या है स्पेसिफिकली, उसको यहाँ पर देखते हैं। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था आज से 3 दिन पहले ही, मैं उसका छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर हम आगे देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नजर आ रही है। और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहले तो एक छोटा सा क्लिप ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपके पास ऊपर की टेल लगभग पिछले 5-7 सेशन से लंबी देखने को मिल रही है, जो कि सेलर को इंडिकेट करती है। ऐसे सिचुएशन पर भैया सीधा उसको वापस से 2550 देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिछले 5-7 सेशन से हमारे पास सेलर आ रहे हैं, ऊपर की डील आपकी लंबी उठ रही है जो कि बार बार सेलर को इंडिकेट कर रही है। तो ऐसे में 2550 पर हमारे पे फॉल आ रहे हैं, यानी कि ये प्राइस हमको देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट बेस भी है। यहां से आपको एक बार और फिर से रिकवरी देखने को मिली, जिसके बाद में 2550 आते ही आपको वापस से स्टॉक में रिकवरी नजर आ रही है। 2550 इंपॉर्टेंट और भी रीजन है, अभी मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे वापस से बताऊंगा। लेकिन पहले कंपनी में कुछ अपडेट आई थी 29 मई को, उसको भी एक बार देख लेते हैं। बीएसई ने कंपनी के ऊपर फाइन लगाया था 9,55,800 रुपीज का। रीजन था मिसिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड कमिटीज रिपोर्ट इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, तो यहां पर कंपनी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी थी और यहाँ पर बाद में करी होगी, जो भी सीन है यहाँ पर। तो कंपनी के ऊपर ये फाइन लगा दिया गया था 9,55,800 रुपीज का। इसके साथ में मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, वीक थे। ऑल्दो एक कमेंट मेरे पास बड़ा ही प्यारा सा है कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया कंपनी के रिजल्ट खराब है। खराब नहीं, वीक थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कंपनी के रिजल्ट बहुत शानदार थे, क्योंकि वो कमेंट ऐसे था कि कंपनी के रिजल्ट तो इतने बढ़िया थे, इससे अच्छा तो आ ही नहीं सकते। यहां पर देखना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, यही गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं कि कंपनी के ऊपर ऊपर से रिवेन्यू देख लेते हैं और फिर प्रॉफिट देख लेते हैं, और फिर हमको लगता है कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया है। ऑल्दो जरूरी चीजें क्या होती है कि कंपनी रिवेन्यू किस तरह से बढ़ा रही है। ऑफ कोर्स कंपनी ने 2119 करोड़ का रिवेन्यू दिया, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन एट द एंड कंपनी का एनुअल ग्रोथ कितना आ रहा है, तो वहां पर कंपनी ने 29% का एनुअल ग्रोथ दिया। यानी कि एक इंस्टेंस तो आपको बताता है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, जो कि नंबर अपने आप के अंदर। बस प्रॉफिट्स पर भी कंपनी ने बढ़िया नंबर दिया। ठीक है, कितना प्रॉफिट था कंपनी का, 303 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पर भी कंपनी ने अच्छा नंबर दिया। लेकिन यहां पर ग्रोथ कितना है, 74 से 24% पर कंपनी गिरी। यानी एनुअल ग्रोथ जो है ना, वो इंक्लाइन नहीं जा रहा है। तो इस रीजन से क्या हुआ था, जीआरएस लिमिटेड के अंदर रिजल्ट के अगले सेशन में आपको बड़ी ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन वो ओपनिंग सीधा सेल की तरफ चले गई उसी सेशन के अंदर, क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी मीटअप नहीं कर पाई थी। तो ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि कंपनी अल्टीमेटली ग्रोथ कितना दे पा रही है। ऑलराइट, तो कोई भी चीज मैं आपको ऐसे नहीं कह देता कि भैया खराब थे रिजल्ट या वीक थे या बहुत बढ़िया थे, उसके पीछे रीजन होते हैं। तो ये रीजन थे। आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। टेक्निकली 27.9 पर आपका एमएफआई जो कि बुलिश है, 43.8 पर आपका आरएसआई है। सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि आप लोग ने बंद कर दिया आजकल करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। अब बढ़ते आगे और आएंगे इसके चार्ट्स के ऊपर। मेरे पास दो चार्ट है, एक तो डेली टाइम फ्रेम का है और एक 1 आवर टाइम फ्रेम का। पहले हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अभी हमारा चार्ट जो है वो पॉजिटिव है, बुलिश भी है। रीजन बीइंग कि हमारा 200 EMA जो आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये 200 EMA है। ठीक है, रीजन ये है कि 200 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए चार्ट यहां पर काफी पॉजिटिव और अच्छा नजर आता है। ऑल्दो रिसेंटली स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न जैसी सिचुएशन क्रिएट करी यहां पर, और ये था कंपनी का Q4 के रिजल्ट के अगले दिन वाला ट्रेड, जहां पर स्टॉक ने बहुत बड़ी ओपनिंग करी, लेकिन पूरा सेल की तरफ चला गया और फिर अगले सेशन में दर 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 करके आपको गिरावट ही देखने को मिली है। यानी कि 3100 के प्राइस जो हमारा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है जीआरएस लिमिटेड में। दूसरी चीज, ये रहा आपका 2550, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट बेस भी रहा है, पहले इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी रहा है, इसलिए 2550 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत में मैंने जो आपको बताया कि 2550 आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, उसके पीछे के रीजन ये है कि भैया पहले ये आपका रिजेक्शन रहा करता था, जब ब्रेकआउट दिया तो आपका ये 2 बार बेस बन चुका है। लेकिन बड़े ब्रेकआउट्स के लिए मुझको यहां पर क्या चाहिए, यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट ट्रेंड अगर बनता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट प्राइस हिट होता है लगभग 2800 के आसपास। 2800 ब्रेकआउट पर मेरा नेक्स्ट टारगेट हिट होता है। लेकिन अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो मुझे नजर आएगा
कि ब्रेकआउट देने के लिए अल्टीमेटली स्टॉक को 2720 क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि भैया अभी रिसेंट चार्ट के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम पर 2720 ये एक्चुअली में एक रिजेक्शन है, ट्रेडिंग हर्डल है, ये ट्रेडिंग हर्डल है। अभी हम शॉर्ट टर्म की बात करें ट्रेड पर्सपेक्टिव से, जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट है वो 2950 ही है। लंबे ब्रेकआउट्स के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट है 2950 है। जब तक इसके नीचे चार्ट है 200 EMA के ऊपर है तब तक स्टॉक के साइडवेज चलने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। समझे इस चीज को। शॉर्ट टर्म में 2720 एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम ये आपका रिजेक्शन है, इसको क्रॉस करता है तो शॉर्ट टर्म में आपको 2800 का टारगेट मिलने की चांसेस यहां पर नजर आते हैं। ऑलराइट, ओवरऑल 7 EMA 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर भी सस्टेनेबिलिटी की चांस जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी यहां पर। सो ये सिचुएशन इस समय GRS लिमिटेड की है। 200 EMA के ऊपर आज के दिन स्टॉक स्टैंड किया है, जो कि और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 200 EMA के ऊपर स्टॉक में आज के दिन क्लोजिंग भी है। सो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम इस समय आपका 2679 पर एक बेस 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुआ है आज के दिन में, जिसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यानी कि कल के सेशन में इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट जो मेरा रहेगा 2690 रहेगा, ताकि मैं 2720 आज एन इंट्राडे कल के सेशन में अचीव कर पाऊं। तो ये कल के सेशन और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज यहां पर नजर आती है, किस बेस पर आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट मिल सकते हैं, वो सब पॉइंट्स यहां पर अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ भी अगर आपको मिला हो पॉइंट जानने, सीखने, समझने को, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।